मोक्ष, ये वो परम सत्य है जिसके लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक राक्षस, एक महाबलशाली शत्रु मोक्ष की सीढ़ियों पर कैसे चढ़ सकता है? शास्त्र कहते हैं असंभव। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु को, अपनी हार को और यहां तक कि भगवान राम की विजय को भी अपने मोक्ष का सबसे बड़ा हथियार बनाया था? हम रावण को एक अहंकारी, क्रूर राक्षस के रूप में जानते हैं, पर इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें मिलता है एक महापंडित जिसने चारों वेद, 6 दर्शन और 14 विद्याओं में महारत हासिल की थी। वो शिव का परम भक्त, एक महान संगीतज्ञ था जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी विद्वत्ता इतनी थी कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी उससे प्रभावित थे। तो फिर ऐसा प्रकांड ज्ञानी अधर्म के मार्ग पर क्यों चला? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का सबसे बड़ा प्रमाण, श्रीमद् भागवत पुराण। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को सनत कुमारों के क्रोध का सामना करना पड़ा और उन्हें वैकुंठ से पृथ्वी पर 3 जन्मों तक असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला। भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें 2 विकल्प दिए, 7 जन्मों तक साधारण भक्त बनकर जन्म लेना या 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर उनका उद्धार पाना। जय विजय ने शत्रु बनना चुना। क्यों? ताकि वे जल्द से जल्द अपने प्रभु के पास लौट सकें। और रावण, वो उन्हीं जय विजय का दूसरा अवतार था। क्या ये मात्र एक इत्तेफाक था या ये उनके मोक्ष की पूर्व निर्धारित योजना थी, जहां भगवान स्वयं उनके मुक्तिदाता बनने वाले थे? इस दावे का एक और अचंभित करने वाला प्रमाण हमें रामायण के युद्धकांड में मिलता है। लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया, पर उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए कोई योग्य ब्राह्मण नहीं था। किसे बुलाया गया? लंकापति रावण को। रावण, जो जानता था कि राम उसके सबसे बड़े शत्रु हैं, उसने न केवल निमंत्रण स्वीकार किया बल्कि मर्यादा के अनुसार सीता को भी यज्ञ में उपस्थित कराया। और सबसे अद्भुत, उसने अपने शत्रु राम को विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। एक शत्रु अपने ही विनाश के लिए यज्ञ करा रहा है, अपने ही शत्रु को विजय का आशीर्वाद दे रहा है। ये अहंकार नहीं था, ये था कर्तव्य, धर्म का पालन और अपने मोक्ष की दिशा में एक और कदम। ये कोई साधारण खलनायक नहीं कर सकता। युद्ध समाप्त हुआ, रावण मृत्युशैया पर था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रावण अपने अंतिम क्षणों में था तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इस संसार में रावण से बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। उसके पास जाओ और राजनीति तथा धर्म की शिक्षा ग्रहण करो। सोचिए, एक बुरा व्यक्ति अपने आखिरी सांसों में भी ज्ञान का ऐसा स्रोत कैसे हो